टेढ़ी पुलिया वाली चुड़ैल। गुलशन इस बाराबंकी शहर में नया आया था। वो पहले फतेहपुर जिले में नियुक्त था। पिछले महीने उसका स्थानांतरण बाराबंकी में हुआ था। उसे शहर में अपने बैंक की नई ब्रांच में ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन अभी तक उसकी बाराबंकी शहर में रहने लायक ठीक ठाक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। उसे अब तक कोई ढंग का किराए का मकान बैंक के आसपास नहीं मिल पाया था, जिसके कारण वो अपने मित्र संजीव के घर पर रह रहा था। उसका सारा दिन तो बैंक की ड्यूटी में ही निकल जाता था। शाम को अपने बैंक के आसपास किराए के मकान की तलाश करता था। उसके मित्र संजीव का घर जहां पर फिलहाल रह रहा था, वो बैंक से काफ़ी दूर था। बैंक से अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे, एक टेढ़ी पुलिया होकर और दूसरा राम पुल से। उसके मित्र संजीव ने गुलशन को यह हिदायत दे रखी थी कि वह कभी भूल से भी टेढ़ी पुलिया की तरफ न जाए, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल का निवास है। उसने बताया कि उस टेढ़ी पुलिया से गुजरने वाले लोगों का बड़ा डरावना अनुभव है, जहाँ कुछ लोगों को तो उस पुलिया की चुड़ैल ने मार ही डाला था। गुलशन अपने बैंक में अपने साथ काम कर रहे कर्मचारियों से भी टेढ़ी पुलिया वाली चुड़ैल के बहुत से डरावने किस्से सुन चुका था। गुलशन इस बार जब गांव अपने बीवी बच्चे के पास गया तो उसने बाराबंकी की पुलिया वाली चुड़ैल की कहानी सुनाई। इसे सुनकर उसकी पत्नी डर गई। उसने गुलशन को समझाया कि वह कभी उस खौफनाक जगह की तरफ न जाए। फिर उसकी वाइफ गुलशन को गाँव के घूमर बाबा के पास ले गई। बाबा ने गुलशन को एक ताबीज़ दिया और कुछ बातें समझाई। उस दिन गुलशन को बैंक में बहुत देर हो गई थी। उसका अगले हफ्ते इस शहर में अपने परिवार को लाने का प्रोग्राम था। अगले दिन बैंक से छुट्टी लेकर वह फिर किराए के मकान की तलाश में निकल पड़ा था, लेकिन बैंक के आसपास की कई कॉलोनियों में घूमने के बावजूद उसे अपने लायक कोई किराए का मकान नहीं मिला था। उसे कुछ मकान पसंद आए थे, लेकिन उनका किराया बहुत ज़्यादा था। गुलशन को अपने बजट में अच्छे मकान की तलाश थी। आखिरकार आज भी गुलशन अपने लिए मकान ढूंढने में असफल रहा। अतः गुलशन अब निराश होकर चला था। बाराबंकी में आए हुए 1 महीना हो चुका था। उसके बाद भी किराए के मकान की व्यवस्था न होने के कारण गुलशन उदास मन से अपने मित्र के घर लौट रहा था। उसकी बाइक तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। गुलशन बहुत मायूस था, अतः वह मन ही मन न जाने क्या क्या सोच रहा था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके मित्र ने कहा था कि कभी टेढ़ी पुलिया होकर मत जाना, लेकिन अजीब सी उलझन में फंसा गुलशन आज यह भूल गया था। उसकी बाइक टेढ़ी पुलिया की तरफ ही जा रही थी। न जाने आज गुलशन के साथ कौन सी अनहोनी होनी जा रही थी, क्योंकि अनजाने में वह आज टेढ़ी पुलिया वाली चुड़ैल के चंगुल में फंसने जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, चाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। टेढ़ी पुलिया पर सुनसान था। दूर दूर तक कोई राही नजर नहीं आ रहा था। अंधेरी रात में झींगुर की आवाज़ आ रही थी। वातावरण में उन झींगुरों की आवाज़ के बावजूद टेढ़ी पुलिया पर एक भयभीत करने वाली चुप्पी थी। टेढ़ी पुलिया पर नर कंकाल के अवशेष जहाँ तहाँ पड़े थे, लेकिन अमावस्या की अंधेरी रात में कुछ नहीं नजर आ रहा था। गुलशन अपनी गहरी सोच में आगे बढ़ा जा रहा था। जैसे ही गुलशन ने अपनी बाइक पुलिया पर चढ़ाई कि उसे उस पुलिया पर एक सुंदर स्त्री नजर आई। गुलशन अपने मित्र संजीव की पुलिया वाली चुड़ैल वाली बात बिल्कुल भूल चुका था। उसकी नज़र उस सुंदर स्त्री पर ठहर गई। वह स्त्री उस सुनसान पुलिया पर अकेली खड़ी थी। गुलशन को उस खूबसूरत स्त्री का सम्मोहन उसकी ओर खींचे जा रहा था। आती हुई बाइक देखकर उस स्त्री ने बाइक रोकने की संकेत किया। गुलशन ने अपनी बाइक रोक दी। तब उस स्त्री ने गुलशन को बताया कि उसका इस पुलिया पर 2000 का नोट कहीं गिर गया है। उसे यह रुपए आज ही ट्यूशन देने की पगार से मिले थे, जो यहाँ रास्ते में ही गिर गए हैं और बहुत ढूंढने पर ही नहीं मिल रहे हैं। यह कहते कहते वह खूबसूरत स्त्री रुआसी हो गई। गुलशन उस रोती स्त्री के आंसू देखकर भावुक हो गया। उसने पुलिया पर उस अकेली परेशान स्त्री की सहायता करने का मन बना लिया। उसे क्या पता था कि वह पुलिया की चुड़ैल द्वारा फैलाए जाल में फंसता जा रहा है। गुलशन अपनी बाइक से उतरा और उस स्त्री का खोया हुआ 2000 का नोट पुलिया पर ढूंढने लगा। जब गुलशन सड़क पर झुककर पुलिया की चारों तरफ फैली झाड़ियों में उस स्त्री का खोया हुआ नोट ढूंढ रहा था कि तभी कहीं से उसे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुंह उठाकर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल पड़ी। वह स्त्री जो अभी तक बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अब बहुत डरावनी बन चुकी थी।
उस स्त्री के बड़े बड़े दांत, बिखरे हुए बाल, लाल लाल आंखें थी, जिसे देखकर गुलशन भय से पसीने पसीने हो गया था। वह जोर जोर से हंसी जा रही थी। उस स्त्री के डरावने रूप को देखकर गुलशन की जान निकल जा रही थी। पुलिया की चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई थी। गुलशन को अब अपने मित्र की बात याद आ रही थी कि टेढ़ी पुलिया पर जाना मत, उधर एक प्रेतनी रहती है। लेकिन गुलशन भूलवश इस पुलिया पर आ चुका था। गुलशन डर से बुरी तरह कांप रहा था। वह यही सोच रहा था कि आज उसकी जान नहीं बचेगी। अपनी सहायता के लिए उसने चारों ओर मुँह घुमाकर देखा, पर कोई आसपास नहीं नजर आ रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था, लेकिन फिर भी वह चीख रहा था कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले और उसकी सहायता करे। गुलशन ने अपनी रक्षा के लिए ऊपर वाले को पुकारा। उसे याद आया कि उसके पास गांव के घूमर बाबा के द्वारा दिया गया एक ताबीज़ है। घूमर बाबा ने बताया था कि किसी ऊपरी हवा से पाला पड़े तो उस ताबीज़ को उसकी ओर फेंक देना, वह भूत प्रेत आत्मा भस्म हो जाएगी। गुलशन ने तेजी से अपने गले में पड़ा वह ताबीज़ हाथ में निकाला कि तब तक वह चुड़ैल फिर सुंदर स्त्री बन चुकी थी। पुलिया वाली चुड़ैल ने गुलशन पर जादू कर दिया था। वो उस बुरी आत्मा के द्वारा फैलाए गए जाल के कारण चुड़ैल को फिर सुंदर स्त्री रूप में देखकर वह उसके डरावने रूप को भूल गया था, बल्कि वह उस चुड़ैल के सुंदर रूप को देखकर फिर से आकर्षित हो रहा था। वह स्त्री गुलशन की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने गुलशन को स्पर्श किया तो उस चुड़ैल का हाथ घूमर बाबा वाले ताबीज़ को छू गया, जो उस समय गुलशन के हाथ ही में था। ताबीज़ के छूते ही उस चुड़ैल का तिलस्म टूटने लगा। उसे अपनी असली रूप में आना पड़ा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे कि उसे बिजली का करंट लग गया हो। उसके शरीर के अनेकों चिंगारियां निकलने लगी। चुड़ैल द्वारा किया गया जादू बाबा के ताबीज़ के कारण टूटने लगा था। अब गुलशन को सब कुछ याद आ गया था कि वह इस समय एक चुड़ैल के चंगुल में फंसा हुआ है। उसे यह भी याद आया कि बाबा के द्वारा दिए गए ताबीज़ के प्रभाव से ही उसकी जान अब तक बच पाई है। उसने देखा कि वह चुड़ैल पुलिया के नीचे बहते हुए पानी की तरफ भागी जा रही थी। गुलशन को बाबा जी ने यह भी बात बताई थी कि उसके ताबीज़ के असर से जकड़े भूत प्रेत ने यदि जल स्पर्श कर लिया तो ताबीज़ का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इससे पहले कि वो चुड़ैल पुलिया के नीचे वाले तालाब तक पहुंचती, तब तक भय से पसीने में लथपथ गुलशन ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से भागा। उस चुड़ैल की लाल लाल आंखें गुलशन का पीछा कर रही थी, लेकिन गुलशन उस चुड़ैल की पहुंच से दूर होता जा रहा था। लेकिन तब तक सुप्त अवस्था में पड़ी पुलिया की चुड़ैल आज मानो स्पर्श पाकर जागृत अवस्था में आ गई थी। उसे अब अगले शिकार की तलाश थी। तो दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली स्टोरी की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिले।